मैं सुशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। जैसे कि आप लोग बताया, आज हम जो क्लास 10 की टॉपिक है हमारी स्टैटिस्टिक्स साइंस की प्रश्नावली 14.2 में लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 5 उसमें ये 14.2 में ये प्रश्न नंबर 4 है हमारा। कौन सा? 4। तो 4 में हम निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो जैसे बहुलक निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशन की जरूरत होती है। तो पहले एल, फिर F1 F0 F1 F2 H। अगर ये हमें पता हो तो हम इस फॉर्मूले पर रख के बहुलक निकालेंगे। ठीक है। तो जो L है हमारा, L जो होता है वो जो वर्गांतराल हम लेते हैं, पहले उसको छोड़ दे, पहले F0 को देखिए। F0 क्या होता है? जो F0 होता है इसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, किस वर्गांतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे 24 है, फिर 40 है, फिर उसके बाद 40 से ज्यादा कोई नहीं है। ठीक। तो ये जो 40 है ये हमारा क्या होगा? ये F0 हो जाता है, F0। ठीक है। फिर जो F1 होगा, सॉरी F0 नहीं, F1 होता है। फिर F1 के बाद क्या आता है? F2 आता है। तो F1 के बाद F2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर F1 के पहले क्या आता है? तो F1 के पहले F0 आता है। क्या आता है? F0। तो F0 हो गया। ठीक। फिर F0 F1 F2 ये हमें पता चल गए। L क्या है? तो L पता करने के लिए तो ये जो F1 जो माने हैं, क्या माने हैं? F1 माने हैं उसी में जो वे वर्ग अंतराल है उसकी निम्न कोण, यानी कि सबसे कम, यानी कि वर्ग अंतराल में सबसे कम जो संख्या है वो 1500। क्या है? 1500। तो L का मान कितना हो गया? 1500 हो गया। ठीक है। फिर H होता है हमारा अंतर, यानी कि ये दो, जैसे 1000 और 1500 के बीच में कितने का अंतर है? क्या है? कितने का अंतर? तो 500 का अंतर है। तो जो H हो गया ये 500 हो जाएगा। और F1 यहाँ पे 40, F0 क्या माने हैं? 24 और F2 क्या हो गया? 35 हो गया। ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर अगर हम इस फार्मूले पर रख दें, जो फार्मूला बहुलक का ऊपर लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। आइए उस पर रखते हैं और देखते हैं कैसे क्या होगा। तो रख देते हैं वैल्यू। L का मान कितना है? 1500। हाँ, ये 1500 है। फिर उसके बाद प्लस F1 का मान कितना है? 40 माइनस F0 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? F0 का मान 24 बटे 2 F1, 2 इंटू F1 का मान 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 इंटू H का मान कितना? 500। तो ये अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1500 प्लस, पहले समीकरण को इसको सॉरी ब्रैकेट को हल करोगे तो 40 में से 24 जाएगा तो 16 बचेगा। 16 बटे 40 गुना 80 माइनस 24 और 33, माइनस माइनस प्लस होगा और 33 के आगे क्या लगा है? माइनस, तो इसलिए माइनस लगा है। फिर 24 और 33 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57 हो गया। ठीक। तो 500, तो 1500 में से माइनस होगा 1500 प्लस 16 बटे 80 में से 57 जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 500 इधर बचेगा। फिर ये हो जाएगा 1500 प्लस 16 गुणे 500 बटे 23। ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1500 प्लस 16 जोड़ 0, 16 जोड़ 0, 16 पंचे 80, 8000 बटे 23। ठीक है। फिर इसको हम सरल कर लेंगे, बस इसमें जोड़ देंगे। तो आइए भाग करते हैं इधर, 23 भागे 8000। तो
2 बार में जाएगा, 2 नहीं 3 बार में जाएगा, तो 3 बार से लेके जाएंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 69, फिर 80 में से 69 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 और 7 में से 1 जाएगा 11। फिर ये 2 अंक खत्म, फिर इसके बाद ये उतारेंगे 1 0, तो फिर 3 बार हम लेके जा सकते हैं। 3 बार लेके जाएंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6, सॉरी 3 बार नहीं ले जाना, 4 बार लेके जाएंगे। तो 4 बार ले जाएंगे तो 4 या 12 और हाथी देना बचा 1, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, 92। ठीक है, फिर घटा देंगे तो 92 और 110 के बीच में घटेगा तो कितना होगा 18, सॉरी 18 आएगा। 10 में से हो जाएगा 8, फिर ये 1 हो जाएगा 18। ठीक, फिर ये खत्म हो गया कितना, यहाँ पे 80 लिए थे, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 180। तो कितनी बार लेके जाएंगे हम, 7 बार ले जाएंगे। तो 7 त्रिक 21 के खासलाइन 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। फिर घटा लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 1 जाएगा, सॉरी 7 में से 6 जाएगा 1, 19 से कट जाएगा 19 हुआ, फिर दशमलव लगाएंगे 0 जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा तो 190 में से अगर 8 बार हम ले जाएंगे तो 8 कितना होगा 23 × 8, 8 24 के 4 से 2, 8 दूनी 16 2 18, 184 होगा, सॉरी 8 बार लेके जाएंगे। 8 बार, तो 8 बार ले जाएंगे तो 8 24 के 4 असलें 2, 8 कम 8, सॉरी 8 दूनी 16 और 2 18, 184। तो 84 है, फिर 500 ही रहेगा, 84 में से जाएगा तो 6 बचेगा, फिर दशमलव लगा 0 उतारेंगे तो 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे तो क्या होगा 23 दूना 46। ठीक, तो 300, इसका आंसर कितना आएगा, हो जाएगा 1500 प्लस 347.82। तो लिख लेते हैं 1500 3 1847.82। देखते हैं आंसर किताब में आ रहा है या नहीं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सॉरी प्रश्न नंबर 3 है, ये गलती से लिख गया यहाँ पे, ये प्रश्न नंबर 3 है। तो यानी कि ये जो खर्च है, यानी कि वे जो खर्च है हमारा, ये खर्च कितना हो गया, कितना हो गया खर्च, यहाँ पे आंसर होता है। ठीक, तो ये बहुलक हमारा आ चुका है, माध्य निकालना है तो माध्य आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसकी पर्याप्त वीडियो, उसकी पर्याप्त जानकारी हम दे चुके हैं। ठीक है, तो माध्य आप निकाल सकते हैं, और ये बहुलक हो गया। इसके बाद एक वीडियो और आएगी बहुलक की, उसके बाद बहुलक भी खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम माध्यिका पे आएंगे, किस पे, माध्यिका पे। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।